नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री हमारे सभी दर्शक मित्रों को नूतन वर्षाभिनंदन और गोवर्धन पूजा की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं राशिफल जो वर्ष दरमियान रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो समय तो बढ़िया दिख रहा है मित्रों। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ नए व्यक्तियों के साथ की मुलाकात भी आपको फ़ायदा देगी। स्वास्थ्य संबंधी पहले विचार किया जाए तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बिगड़ता हुआ यानी नासाज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी खाने पीने की वजह से हो सकता है या कहीं इधर उधर जाने की वजह से भी हो सकता है, यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक रूप से आपको मानसिक तौर से जो स्थिति खराब हो गई थी उसमें स्थिति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरे लोगों के साथ का जो तालमेल था वो थोड़ा कम हो रहा है, यानी जो मित्र वर्ग हैं वो शायद आपसे थोड़ा अलग हो रहे हों, ऐसा दिखेगा। भाइयों का साथ सहकार तो ठीक दिख रहा है। लेन देन के बारे में बहुत सावधान रहना है, क्योंकि लेन देन की वजह से आपके बीच में थोड़ा सा मतमतांतर बन सकता है। तो मतमतांतर न हो इसका ध्यान आपको देना होगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ रहा है अथवा वो बिगड़ेगा, यह भी स्थिति बन सकती है। और अप्रैल के बाद आपको नए कार्य का आयोजन भी हो सकता है, नई नौकरी भी मिल सकती है, नई योजना में आपकी वृद्धि भी हो सकती है। शादी संबंधी की बातों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान संबंधी जो आपके प्रश्न मन में रह रहे थे उनमें भी सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कार्य को लेके आप बिल्कुल गलतफहमी में बिल्कुल न रहिए। खास तौर पर ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न आपके जो चल रहे थे कोर्ट कचहरी में, जून जुलाई के बाद उसमें कुछ निर्णय आएंगे, अच्छा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मंगल महाराज के परिवर्तन पर, हर परिवर्तन पे आपको कुछ नया उपहार मिल सकता है, चाहे वह शेयर बाजार से नफ़ा हो, चाहे वह किसी इन्वेस्टमेंट से नफ़ा हो, चाहे किसी मित्र से नफ़ा हो। संतान संबंधी जो टेंशन है वह मुक्त हो जाएगा। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा परेशानी का सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी राहत मिलेगी। यह समय अप्रैल के महीने के बाद चालू हो जाएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और साथ ही में नौकरी में आपको आगे जाना या नौकरी चेंज करना, यह समय भी ठीक दिखाई दे रहा है। इस वर्ष दरमियान आप जरूर ऐसा करेंगे। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिए कि ख़ास तौर पर आपके जो ग्रह गोचर हैं, यह जो बताया जा रहा है केवल गोचर पर आधारित ग्रह है, तो इसको आप न देखिए, अपनी कुंडली को भी देखवाना जरूरी है। उसको देख के अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन क्षेत्र के ग्रह ठीक दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। जो पैसे आपके फंसे हुए थे हो सकता है जून के बाद वह पैसे आना भी प्रारंभ होंगे, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और व्यापारी लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, अच्छा है। आप नए व्यापार में जुड़ना चाहते हैं, जो समय अच्छा नहीं है, इसलिए नए व्यापार प्रारंभ करने से पहले पुराने व्यापार में ही विशेष ध्यान दें, यह जरूरी है। और नौकरी में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जो नौकरी चल रही हो वह भी पूरी हो जाए। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक समय है और ख़ास तौर पर विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, यह तो कर्क राशि के जातकों का राशिफल था। और ख़ास तौर पर उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा आपके लिए बेस्ट रहेगी और एक गरीब को निहत भोजन कराना जरूरी है। ऐसा करने से आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा और आने वाले सारे संकट आपके दूर होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने वर्ष को संभाल के समझ के कर सकते हैं। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और ख़ास तौर पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।